हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्माउल रहमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जिस क्राइम की घटना को सुनाने के लिए लेके आया हूँ, आप लोगों को बताने के लिए लेके आया हूँ। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे केसेस ऐसा बनता है और बहुत सारे केसेस ऐसा है जिसका ट्रायल चलते चलते जिसके ऊपर केस होता है वो व्यक्ति की बाहर ही निधन हो जाती है, मौत हो जाती है। लेकिन उस केस का फैसला नहीं होता या फिर केस करने वाले की निधन हो जाती है, इस उम्मीद पे जो उसके जीते जी सामने वाला जिसने भी जो भी किया है, गलती किया, उसकी सज़ा मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। और आज के मामला मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मामला सुनाने के लिए लेके आया हूँ, आज जो घटना आप लोगों के लिए बताने के लिए लेके आया हूँ, इस घटना में देखा गया है कि बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि इस कहानी में, इस घटना में 7 साल 7 साल बाद सज़ा दी जाती है और फैसला सुनाती है अदालत। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट कहा जाता है। दरअसल इसमें एक महिला को सज़ाए मौत मिलती है, यानी फांसी की सज़ा मिलती है, और जो महिला के साथ देने वाला एक व्यक्ति होता है उसको आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा मिलती है। और इसमें बड़ी बड़ी पॉइंट मैंने जो बात किया, इसमें देखा गया है कि अदालत ने इस केस से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन जो पुलिसकर्मी कर रहा था या जो भी इंसान कर रहा था, इसके सारे सरकारी अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसमें जो है लापरवाही की वजह से इतना लेट होता है। और ये अदालत के सामने सच भी आती है, जो पुलिसकर्मी जो इसमें लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से इस मामले को लेकर इतना ज़्यादा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से अदालत ये भी है जो जिसने भी इस केस से जुड़े हुए लापरवाही की उनको भी सज़ा मिलेगी और उनके बारे में जांच किया जाए, यानी जांच करने की आदेश दी जाती है। दरअसल आज की घटना में होता यूँ है, एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, पत्नी जो होती है एनआरआई होती है, ये लोग ब्रिटेन में रहा करते हैं, यानी लंदन में रहा करते थे। अब लंदन जैसे शहरों में रहते रहते इस पत्नी के अवैध संबंध बन जाती है। उस अवैध संबंध को बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, यानी जिसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहा था। अब लंदन जैसे शहरों में तो वो ये इस काम को अंजाम दे नहीं पा रहा था। इस वजह से अपने प्रेमी को कहती है, अपने प्रेमी से सलाह लेती है, अपने प्रेमी से डिस्कस करती है, क्योंकि प्रेमी भी लंदन में ही रह रहे थे। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद प्लान के तहत इंडिया वापस आते हैं, हिंदुस्तान वापस आते हैं 2016 में, जिसे 2016 में पूरा मामला घटना को अंजाम दिया गया था। तो 2016 में प्रेमी के साथ मिलकर फैसला हो जाता है जो हिंदुस्तान वापस जाएंगे और जाने के बाद इसको वहीं मार देंगे। और प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान आते हैं। आने के बाद वो काली रात भी आती है, जिस काली रात को उस व्यक्ति को मौत दी गई थी गला काटकर। वो काली रात थी 1 सितंबर 2016। 1 सितंबर 2016 को मौत दी गई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस की छानबीन, पूरा शहर में सनसनी वगैरह वगैरह जैसा होता है आमतौर पे मर्डर केस में, और इस मर्डर केस को भी ऐसा ही देखा गया। लेकिन छानबीन करते करते, जैसे कि अदालत ने फैसला दिया है, लापरवाही करने वाले को ऊपर भी सज़ा होगी, उसके ऊपर जांच बिठाया जाए। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले का खुलासा करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा मरने वाला व्यक्ति कौन है, आखिर पत्नी क्यों अपने पति को रास्ते से हटाएगा, अवैध संबंधी वो वजह थी या फिर कुछ और थी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये मामला सामने कैसे आया और लापरवाही करने वाला इंसान कौन लोग थे, क्या पुलिसकर्मी थे, क्या कोई और लोग थे, क्या कोई और दबाव दे रहे थे, और ये घटना कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है। और जैसे कि मैं आपको बताया 2016 का है और 7 साल लग जाती है इस सज़ा को सुनाने में। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि मैं सुना रहा था, ये कहानी जो है, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में एक व्यक्ति रहा करते थे जिसका नाम है सुखजीत सिंह। अब सुखजीत सिंह जो है हिंदुस्तानी होता है। उसके बाद वो ब्रिटेन जाता है, लंदन जाता है, लंदन में काम वाम करते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा खासा पैसा वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। अब उसका एक दोस्त भी होता है। जब वो बैचलर था, यानी उसका शादी नहीं हुआ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम था गुरजीत सिंह।
उर्फ मिट्ठू 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 करके बुलाता है, लेकिन उसका नाम है गुरजीत सिंह। अब गुरजीत सिंह और सुखजीत सिंह जो है दोनों हिंदुस्तान का दोस्त होता है, लेकिन हिंदुस्तान के बाद जब वो लंदन चला जाता है सुखजीत सिंह, कुछ समय बाद ये जो गुरजीत सिंह होता है ये भी लंदन जाते हैं, और लंदन जाने के बाद इन लोग का जो दोस्ती है वो बरकरार रहती है। भले ही अलग अलग दोनों रहते थे, अलग अलग प्लेस में रहते थे, शहर लंदन था लेकिन दूरी में रहते थे, लेकिन ये दोनों के बीच का जो दोस्ती है वो बरकरार रहती है। अलग अलग कंपनी में जॉब भी करते थे, बस यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन उसके बाद सुखजीत की शादी होती है, हिंदुस्तान में ही एक लड़की के साथ शादी होती है जिसका नाम होती है रमनदीप कौर। अब रमनदीप कौर से शादी हो जाती है, शादी हिंदुस्तान में होता है, रीति रिवाज के साथ होती है। उसके बाद रमनदीप कौर भी लंदन जाके बस जाती है अपने पति के साथ, क्योंकि वो पति सुखजीत सिंह का अच्छा खासा नौकरी थी, पैसा वाले थे, तो वहाँ पे ही रहने लगती है। अब कुछ समय जाते हैं, कुछ समय बीतने के बाद वहाँ जो जैसे कि मैं बताया सुखजीत सिंह का एक दोस्त है गुरजीत सिंह भी आना जाना लगा रहता है, और ये जो रमनदीप सिंह है इससे पहचान कराते हैं, दोस्त की पत्नी है। उसके बाद इन दोनों के बीच में भी बातचीत चालू हो जाता है। अब दोनों सब सही, तीनों वहाँ दोस्ती यारी जैसा रहता है, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी भी जो है हिंदुस्तान में लोग वापस आते हैं। हिंदुस्तान में वापस आने के बाद अब ये दोनों पति पत्नी तो आते हैं, सुखजीत सिंह और रमनदीप सिंह तो आते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है गुरजीत सिंह भी आ जाते हैं। अब गुरजीत सिंह हिंदुस्तान आते हैं तो इसके घर में, दोस्त के घर में तो जाएगा ही जाएगा, ज़रूर जाएगा, और जाता भी है आता भी है, सबको पता है इन दोनों बचपन का साथी है, बचपन के दोस्ती है। उसके बाद अचानक जो है 1 सितंबर 2016 की वो काली रात आती है। उस रात को जो सुखजीत सिंह सो रहा होता है, इसी बीच सुखजीत सिंह का गला काटकर किसी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब एक अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा पैसा वाले और अच्छा खासा जॉब करने वाले, जबकि हिंदुस्तान में कम ही रहते थे, ये लोग ब्रिटेन में रहा करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा कौन कर सकता। और इत्तेफाक इसमें और भी देखा गया है कि जो सुखजीत सिंह के साथ साथ इसके घर में 2 पालतू कुत्ते था, उस दोनों कुत्ते को जो है जहर दे के मारा गया था, और परिवार के बाकी लोगों को नशीली दवा देकर उसको बेहोश कर दिया गया था। यानी पूरा प्लान के तहत, पूरा साजिश के तहत ही इस काम को अंजाम दिया गया। अब शहर में जो शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर शहर में इतना बड़ा कांड हो जाता है, और सनसनी तो मचनी थी उस टाइम, मीडिया वगैरह सब कुछ हल्ला मचा हुआ था 2016 में सितंबर महीने में। लेकिन जैसा होता है ना, हर केसेस में देखा गया, हर मामले में देखा गया है, धीरे धीरे हर मामला ठंडा पड़ जाता है, और इस मामले में भी ठंडे वास्तव में चले गए। उसके बाद अब ये धीरे धीरे दिन बीत रहा था, लेकिन जो जांच करता होता है वो लोग भी बहुत ढीला तरीके से जांच कर रहा था, यानी लापरवाही बरतते थे, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो जाता है। लेकिन आखिरकार पता चलता है, जो इसमें एक घर का बेटा होता है, एक बड़ा बेटा, जो सुखजीत सिंह का बड़ा बेटा है। जिस रात को ये सारे कांड हुआ था, उस रात को बिरयानी तो पकाए गए थे, लेकिन बिरयानी में जो नशीली दवा मिलाई गई थी बेहोश करने के लिए, उस दिन वो बड़ा बेटा खाना नहीं खाता। उसने अपने आंखों से सब कुछ देखा था, किसने मारा था, कैसे मारा था, और क्या क्या हुआ था, सब कुछ उसने देखा, और जो भी बता सकता था बताया। पुलिसकर्मी को तहरीर दी, अपने मुंह ज़बानी बताया। अब जिसके बाद ही पुलिस वाले उस गुरजीत सिंह और मिट्ठू को पकड़ते हैं। उसके बाद उस रमनदीप कौर जो NRI पत्नी होती है उसको भी पकड़ते हैं, और पूछताछ होती है। फिर उनकी सज़ा कुछ नहीं होता, बस देखते ही देखते 7 साल बीत जाती है। 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन गुरुवार को अदालत फैसला सुनाती है। जो इस घटना का जो मास्टरमाइंड है, और सुखजीत सिंह की पत्नी, NRI जो पत्नी होती है रमनदीप कौर को फांसी की सज़ा देती है, और जो उसके साथ देने वाला, उसके जो अवैध संबंध जिसके साथ चल रहा था, सुखजीत सिंह का बचपन का दोस्त गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को उम्र कैद की सज़ा देती है। अब उसके बाद जो है अदालत ये भी से फैसला करता है, जो इस केस से जुड़े हुए जितने भी जांच करता है, चाहे पुलिसकर्मी हो या बाकी और कोई अधिकारी इसमें जांच कर रहा था,
जिस हिसाब से इस केस में लापरवाही बरते, इसके लिए जांच बिठाई जाए और जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ सबूत मिलती है तो उसको भी सज़ा दी जाए। यह अदालत का फैसला था। लेकिन उसके बाद ये जो सुखजीत सिंह का परिवार, खास करके माँ कहती है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उसको सजाई मौत मिली, हमें खुशी है। और उस गुरजीत सिंह को भी अगर फांसी मिलती तो हमें और खुशी मिलती। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला जो भी है अच्छा है। गुरजीत का सिस्टर है, उसने भी वही कही, जो भी हुआ सही हुआ, ऐसे काम करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल ये मामला जो है 2016 में मौत की घाट उतार दिए गए थे, लेकिन बहुत समय पहले से ही इन दोनों के बीच में अफेयर था। जैसे कि वो लंदन जाने के बाद ही इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन गए थे। पति ये सब खबर से बेखबर था, पता नहीं था, क्योंकि ये एक बचपन का दोस्त था और पत्नी थी। दोनों को वो अपने जान से ज़्यादा भरोसा करते थे, भरोसे के लायक था। पत्नी थी वो और एक बचपन का दोस्त था, जिसके वजह से अवैध संबंध जिस वजह से इन दोनों के बीच में बना, क्योंकि सुखजीत सिंह जब काम पे रहता था तब जो है सुखजीत सिंह का रमनदीप कौर जो होती है, सुखजीत सिंह होता है, उसको बुलाती और दोनों के बीच में जो अवैध संबंध को वो अंजाम दी जाती है। हम दोनों घंटों घंटों समय बिताते, टाइम पास करते, लेकिन इन दोनों एक होना चाहते थे। जो पति के रहते ये दोनों एक नहीं हो पाता था, जिस वजह से अब जो एनआरआई पत्नी है रमनदीप कौर, वो फैसला कर दी और फैसले के मुताबिक गुरप्रीत सिंह को बताती है जो इस सुखजीत को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जिसके बाद वो गुरप्रीत सिंह कहता है जो देखो यहाँ लंदन में तो पॉसिबल नहीं है, क्यों ना एक काम करते हैं, हम सब वापस हिंदुस्तान जाते हैं और हिंदुस्तान में इसको आसानी से मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। प्लान के तहत वो लोग लंदन से हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान आने के बाद ही पहले तो ये पति पत्नी आ जाती है, उसके बाद वो दोस्त गुरप्रीत सिंह भी आ जाते हैं। आने के बाद फिर उसका घर आना जाना लगता है। फिर वो दिन तय होता है 1 सितंबर को जो मौत के घाट उतर दिया है। उससे पहले नशीली दवा दी जाती है। जो गुरप्रीत सिंह होता है वो खुद ला के देता है रमनदीप कौर को, और जो जहर देता है कुत्तों को खिलाने के लिए, खाने के साथ कुत्तों को जहर दी जाती है। और घर के सारे परिवार को बिरयानी के साथ नशीली दवा यानी बेहोश होने की दवा मिला दी जाती है। इत्तेफाक से उस घर का बड़ा बेटा जो है वो खाना नहीं खाता, जिसने अपने आँखों से सब कुछ देख लेता है, को तहरीर भी देता है अदालत में और पुलिस के सामने भी जो मुँह ज़बानी या अपने आंखों देखा हाल सब कुछ बताते हैं। उसके बाद ही इस काम को अंजाम दी गई थी और जिस केस को लेकर 7 साल बीत जाता है। 7 साल के बाद आखिरकार फैसला आती है और उस फैसले से सब लोग खुश होते हैं। बहरहाल ये था वो पूरा मामला। आप चाहे तो पता कर सकते हो, क्योंकि ये पिछले हफ्ते ही गुरुवार को ये कोर्ट ने सज़ा सुनी, जिसके बाद फिर से उस घटना, उस काली रात को और जिसने भी नहीं जाना था और जो जानते थे उन लोग के आंखों में फिर से वो ताज़ा हो गई। जो कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती जो अवैध संबंध के चक्कर में अपने पति को लंदन से लेके आती है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में ला के मौत के घाट उतार देते हैं। बहरहाल ये था पूरी कहानी। आप चाहे तो पता कर सकते हो, ये शाहजहाँपुर का घटना है। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।